नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत खुश होंगे। मैं शिवम आपका एक बार फिर अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं, जो कि गणित से संबंधित है। गणित में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, एक बार वीडियो को देखेंगे यूनिट डिजिट आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इकाई का अंक तो आप जानते ही होंगे, निकालना कैसे है वो आप सीखिएगा इस वीडियो में। 122 की पावर है 173, 122 की पावर है भैया 173। अब 173 पावर है 122 की, इसको अगर आप हल करेंगे, मतलब इसको किसी तरीके से कैलकुलेटर भी आपको दे दिया जाए तब भी आप इसको हल करने में 1 घंटा लगा लेंगे लगभग। और कैलकुलेटर से भी कब तक करते रहेंगे, हैंग मार जाएगा भाई साहब। लेकिन इसका करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, चुटकियों में हो जाएगा ये सवाल। केवल अगर आपको कहीं पर भी कितने भी अंक दिए हों, कितने भी अंक दिए हों और उसकी पावर 4 से ज्यादा हो, उसकी पावर, उसकी घात अगर 4 से ज्यादा हो तो उसमें 4 का डिवाइड कर देंगे। 4 का क्या कर देंगे, 4 का भाग। तो वही कर लेते हैं भाई साहब। इसमें इसमें अगर 4 का भाग करेंगे, 73 में 4 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 चौक 16 और 4 की बार रिमाइंडर आएगा 1। भाई साहब हमें केवल रिमाइंडर से मतलब है, यहाँ पर रिमाइंडर के अलावा इस कितनी बार गया आया क्या हुआ, हमें उससे कोई वास्ता नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल अपना रिमाइंडर याद रखना है। इसमें 4 का भाग करने का रिमाइंडर कितना आएगा वो हमें याद रखना। भाई साहब 4 का भाग क्यों करते हैं ये हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन आप अभी यहाँ पे याद कर लीजिए। याद करने वाली चीज है, रट्टा मार लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 4 का भाग कर देंगे, रिमाइंडर कितना आया 1। अब 122, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 2, तो पूरा लिख लेते हैं अभी। और अब यहाँ रिमाइंडर कितना है 1, तो 1 ही लिखेंगे। रिमाइंडर इतना आएगा उतना यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें इकाई के अंक से मतलब है ना, अगर 2 की घात 1 है, अब यहाँ कितना भी, उससे क्या मतलब हो, यहाँ कितना भी हो, आगे कितने भी हो, डॉट 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 कितना भी, कोई मतलब, हमें इकाई के अंक से मतलब है। इकाई की अंक की पावर कितनी है 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1 2, मतलब यहाँ यूनिट डिजिट कितना आया, यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पर 2। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2। चलिए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में इसमें आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी चीजें। तो अगली क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तो एक ही उसमें था, एक तो बड़ा सा दिया हुआ है, कोई जानने की जरूरत ही नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, चुटकियों में हो जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। 1 सेकंड में 1 पावर आएगी, मतलब 10 सेकंड नहीं लगेंगे। आप घड़ी लगा के करेंगे तो क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले इसकी पावर कितनी है, 4 से ज्यादा है तो 4 का डिवाइड करेंगे, इसमें 4 का इसमें डिवाइड करेंगे, 4 5 24, 4 एकम 4, मतलब 1 बचेगा। तो आगे कितने भी हो, 4 3 8 7 कुछ भी लिखा, क्या मतलब, हमें बचा कितना 1। यहाँ करेंगे गुणा, और 621 की पावर है 72। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है, मतलब इकाई का अंक कितना 1, और 1 की पावर कितनी भी हो, आपको याद होगा 1 की पावर कितनी भी हो कहता कितना है सर जी 1, कहता कितना है 1। तो ये बात तो आलिया भट्ट भी जानती है और हमारे राहुल गांधी भी जानते हैं, तो हम क्यों नहीं जान पाएंगे, तो सभी लोग जान जाएंगे। तो अगर 1 की पावर कितनी भी चढ़ा दो 1 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा इकाई का अंक 1। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आएगा, आप ही लोग देख के बताइए, थोड़ा सोचिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा। इन अंक से कोई मतलब है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। केवल 7 को देखना है, इकाई के अंक को। 7 पावर कितनी है 1, तो 7 एकम 7 और गुणा 1, मतलब यूनिट डिजिट 7। यूनिट डिजिट कितना आया 7, यूनिट डिजिट कितना आया भाई साहब 7, यूनिट डिजिट कितना आया 7। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि प्लस में वाला है, ये गुणा वाला कर लिया, एक सिंपल कर लिया, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल अगला वाला भी कर लेंगे इसी तरीके से। इसके बाद हमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे, जिससे कि 5 सेकंड भी लगेंगे। कुछ चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, वो आपको भी थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। पहले ये सवाल कर लेते हैं यहाँ से। 192 की पावर है 102 और 193 की पावर है 103। अब इसको सॉल्व करने बैठ गए तो दिन निकल जाएगा, लेकिन करेंगे क्या, ये पावर कितने से ज्यादा है 4 से ज्यादा है। अगर इसका 4 का डिवाइड करेंगे 102 में, कितना बचेगा रिमाइंडर 2, कितना बचेगा 2। तो 25 बार गया, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें 2 रिमाइंडर बच गया, तो 2 रिमाइंडर लिख लेंगे। आगे कितने भी अंक, उससे कुछ मतलब नहीं है। 2 रिमाइंडर पावर में 2 रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर लिख लिया, प्लस का साथ प्लस का लगा दिया, फिर 193 लिख लिया। अब इसमें अगर 4 का भाग देंगे, इसमें कितने का भाग देंगे 4 भाग, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अब भाई साहब ये आगे वाले अंक है, इनसे क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सब इकाई के अंक से मतलब है। और इकाई के अंक पर कितनी पावर चढ़ी हुई है 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 2 4, और 3 की पावर 3 है, तो कितना होगा 3 त्रिका 9 तिया 27, 3 की पावर 3 27। अब यहां पर हमें देखना क्या है, इकाई का अंक, सिर्फ 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 इकाई का अंक।
तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 7, तो 7 और 4 11। हमें निकालना क्या है इकाई का अंक, इकाई का अंक 11 में कितना 1 यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका 1, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना आया 1। अब आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले पावर अगर ज्यादा होगी 4 का भाग देंगे, फिर लास्ट वाला अंक देखेंगे, मतलब इकाई का अंक ही देखेंगे। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27, और 27 और 4 जोड़ेंगे तो 31 आता है, लेकिन हमें उसको जोड़ने की जरूरत है, हमें सिर्फ इकाई का अंक करना है, हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है, आगे क्या है पीछे क्या है बाहर में जाए चीजें, हमें केवल इकाई का अंक 7 और 4 11, और 11 में इकाई का अंक क्या है राइट साइड वाला इकाई का अंक हो गया, इकाई का अंक क्या है 1। अब आपको एक और सवाल बताएंगे, थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब ये हो गया इतना सरल सी तरीके से तो वो देने होने में देर नहीं लगेगी। एक सवाल लिख लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, अभी लिखते हैं हम। चलो मान लेते हैं यहाँ पर चौथे नंबर सवाल लिख लेते हैं, 153 लिख देते हैं, कोई भी संख्या लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 153 की पावर क्या चढ़ा दें, 150 चढ़ा दें, 144 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 115 माइनस कर दिया यहाँ पर, अभी प्लस वाले कर लिए, अब माइनस भी कर देते हैं। 115 की पावर 123 कर लेते हैं, उसके बाद माइनस 111, इसके बाद पावर 510, उसके बाद प्लस 216 की पावर कितनी चढ़ा है 25 कर देते हैं, यहाँ पर 25 कर देते हैं भाई साहब। ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है, आपको देख के लग रहा होगा डर कि भाई साहब इतनी पावर कैसे गिनेंगे, लेकिन हमारे होते हुए डरने की जरूरत नहीं है, आपके सर हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले मैंने रूल क्या बताया था, हमने केवल इकाई का अंक देखना है, और अगर 4 से ज्यादा पावर है तो उसमें डिवाइड मारना है, किसका भाग मारना है 4 का भाग दे देना है। तो 4 का भाग अगर इसमें देंगे तो कितना बचेगा 153, और 4 का भाग इसमें दिया तो 4 3 12 और 4 6 24, मतलब 0 बच गया भाई साहब, 0 बच गया। अब 0 बच गया, 0 नहीं करेंगे यहाँ पर, 0 बच गया तो 0 नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। 0 अगर आ रहा है तो 4 का 4 लिख देंगे, तो रिमाइंडर कितना बचाएंगे हम लोग 4। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसकी पावर क्या लिखेंगे 4, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो आज बताएंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या लिखेंगे 4 माइनस 115, इसमें 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 का 4 3 12, मतलब रिमाइंडर कितना आया 3, तो रिमाइंडर आया 3, 4 का भाग देने के बाद पावर रिमाइंडर कितना आया 3 माइनस 111, रिमाइंडर कितना आया 510 में 4 का भाग दीजिएगा, 500 दीजिए भाई साहब दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और दीजिए तभी आप सीख पाएंगे। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब 3 बचे, 4 7 28, मतलब कितना आया 2, रिमाइंडर कितना आया 2, और यहाँ पर अगर 4 का भाग देंगे 25 में तो 4 6 24, रिमाइंडर कितना आया 1, प्लस का साइन है तो प्लस का, माइनस का साइन है तो माइनस बनाएंगे, रिमाइंडर कितना 1। अब भाई साहब भाग देने के बाद ये पावर आएंगी। अब तो आपको लग रहा है चुटकियों का सवाल है, लेकिन अभी भी चुटकियों का कहाँ है, अभी भी इतना पावर करेंगे तो देर लग जाएगी, लेकिन हमको क्या देखना ही नहीं है उन चीजों को, हमको केवल इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई के अंक में कितनी पावर है 4, तो 3 की पावर 4 कितना होता है 81, कितना होता है 81, याद रख लो भैया कुछ चीजें, 3 त्रिका 9 3 27 3 81, 3 की पावर 4 81 होता है भाई साहब। कोई नहीं, यहाँ पर इकाई का अंक देगा तो ऐसे कर लीजिए भाई साहब, आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया, 1 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 1, इकाई के अंक की पावर इकाई, हम केवल इकाई का अंक देखना है, इसलिए हम इकाई का ही लिख रहे हैं भाई साहब, गणित का कोई रोल नहीं है इसमें, दिमाग का रोल है भाई साहब। यहाँ 3 की पावर 4 81 माइनस 5 की पावर 3 125 प्लस माइनस 1 की पावर 1 ही रहेगा भैया, 1 के ऊपर कितनी पावर चढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, आलिया भट्ट भी जानती है। तो बात 6 की पावर 1 6, अब ये प्लस में है, इनको प्लस कर लेंगे, प्लस प्लस वाले प्लस कर ले तो कितना 87 माइनस 126, 26 हो गए ना। अब इसमें क्या देखेंगे केवल इकाई का अंक, इसमें कितना है 7 और इसमें कितना है 6, तो 7 में से 6 गया 1, अब पूरा पूरा घटा लेंगे तब भी इकाई का अंक एक ही आएगा। अब पूरा पूरा क्यों घटाएंगे जब इसमें काम हो रहा है, केवल हमारा काम जब भाई साहब थोड़ी चीज में हो रहा है तो हम बड़ा सा चीज क्यों करें, हम केवल इकाई का अंक देखेंगे। 7 माइनस 6 1, इकाई का अंक कितना आएगा 1। आपको अगर दिक्कत हो रही है तो इसको पूरे घटा के देख लें, कोई बात नहीं। 13 इधर बचे और 26 इधर बचे, 7 में 6 गए 1 बचा, सॉरी यहाँ पूरा घटा लें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में आएगा लेकिन माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है।
हमें माइनस की मतलब नहीं, माइनस में आए या प्लस में आए उससे क्या मतलब, हमें यूनिट डिजिट लेना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, यूनिट डिजिट लिखना चाहिए, प्लस में आए माइनस में आए। तो इस सवाल को एक बार और समझ लेते हैं आप। सबसे पहले अगर पावर 4 से ज्यादा है तो 4 का डिवाइड देंगे। अगर 4 से पूरा पूरा चला जा रहा है तो उसकी पावर क्या चढ़ाएंगे, 4। उसकी पावर क्या चढ़ाएंगे, 4। इसमें 4 का भाग दिया 3, इसमें 4 का भाग दिया 2, इसमें 4 का भाग दिया 1। अब केवल हमको क्या देखना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है यहाँ 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 1 की पावर 2, 6 की पावर 1। तीनों को सिंप्लीफाई कर दिया, जोड़ दिया, यहाँ आया कितना 81। यूनिट में से घटाया, 7 में से 6 गया 1। हमें उससे मतलब नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, माइनस में आंसर आए आने दो, माइनस में आंसर आए आने दो भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस में आंसर आए आने दो। इकाई का अंक कितना आया 1। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है उसको याद रखिएगा। 0 की पावर कितनी भी हो आएगा कितना, 0। आप कहेंगे सर जी आपने ये तो बहुत बड़ी बात बता दी, मतलब ये बात तो गली गली बच्चों को पता है कि 0 की पावर कितनी भी रख दो 0 ही आएगा। अरे भैया पता है, आपको पता है, लेकिन आपको याद भी रखिएगा। आलिया भट्ट को भी पता है, कोई बात नहीं, आपको पता है तो क्या बड़ी बात होगी। उसके बाद 1 की पावर n 1 ही आएगा। पहले होंगे सर पता नहीं क्या बता रहे हैं। 5 की पावर n हो तो बताइए फिर लास्ट में क्या आएगा, 5 पे पावर कितनी भी चढ़ा लो आएगा कहते ना 5। और 6 की पावर कितनी भी चढ़ा लो आप आएगा लास्ट में 6। इकाई का अंक 6 ही आएगा, मतलब 0, 1, 5 और 6 इन पर कितनी भी पावर चढ़ाइए इकाई का अंक जितना है उतना ही आएगा। मतलब 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 पर कितनी भी पावर हो 5 ही आएगा लास्ट में अगर 5 है, और 6 लास्ट में है तो उसमें कितनी पावर चढ़ाइए 6 ही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, क्वेश्चन करने में बहुत ही सरल होंगे, दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा। जय हिंद।